टिक टॉक ने पाकिस्तान के मशहूर टिक टॉकर्स के अकाउंट को बैन करना शुरू कर दिया है। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि क्या टिक टॉक इन टिक टॉकर्स के साथ ठीक कर रहा है और इस पर लोगों की क्या राय है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लोगों के लिए हैं, लोगों के कमेंट्स आपको बताऊंगा, लोग इस पर अपनी क्या राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक मशहूर टिक टॉकर अली हैदराबादी, जिनके टिक टॉक पर 20.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, अकाउंट बैन हो गया। 10 साल की मेहनत टिक टॉक ने 1 सेकंड में खत्म कर दी। अगर अब उनके नए अकाउंट की बात की जाए, नए अकाउंट पर वीडियोस लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं। टिक टॉक ने मेरी 10 साल की मेहनत को खत्म कर दिया, खुदारा टिकटॉक मेरे अकाउंट को अनबैन करे। अब अकाउंट्स के बैन होने की वजह क्या है वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। अगर साथ ही साथ एक और टिकटॉकर की बात की जाए जिनका नाम फुल्लू है, 10.5 मिलियन इनके टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं। उस अकाउंट को भी टिकटॉक ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अकाउंट की जो ऑनरशिप है वो इस वक्त फुल्लू के पास नहीं है। फिलहाल उनका अकाउंट तो टिकटॉक पर शो हो रहा है, लेकिन उनकी आखिरी वीडियो आज से 15-20 दिन पहले अपलोड हुई। अब एक्सेस उनके पास नहीं है, जिस वजह से वो टिकटॉक पर अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्सेस मौजूद नहीं है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ उनके पास नहीं है। अब अली हैदराबादी की बेगम साहिबा टिकटॉक पर आती हैं, आकर ज़ारो कतार रोती हैं, खुदारा टिकटॉक हमारे अकाउंट को अनबैन कर दे, हमारा रोजी रिस्क ये था। अली हैदराबादी ने बड़ी मेहनत की। अली हैदराबादी दिन रात इस अकाउंट पर मेहनत करता रहा। जब इसके 20 मिलियन फॉलोअर्स हुए तो टिकटॉक ने 1 सेकंड में अकाउंट उनका बैन करके उनको कहां आसमान से जमीन पर लाकर फेंक दिया। अब लोगों की क्या राय है, आपको लोगों की राय आपके आगे रखूंगा। मैंने कुछ कमेंट्स अपने पास रखे हैं कि लोग इस पर अपनी क्या राय का इजहार करते हैं और लोग किस नज़र से अली हैदराबादी के अकाउंट को बैन होना, फुल्लू के अकाउंट का बैन होना और भी मुख्तलिफ टिकटॉकर्स हैं जिनके अकाउंट को बैन किया जा रहा है। सबसे पहले जनाब अबू बकर सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ज़्यादा रोने से टिकटॉक वालों को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अब ये अली हैदराबादी की अहलिया टिकटॉक पर आई, आकर उस पर रो रही हैं रोज़ारो कतार कि अली हैदराबादी इस वक्त स्ट्रेस में है, परेशानी में है, खुदारा टिकटॉक हमारे अकाउंट को अनबैन कर दे, हमें सुकून नहीं आ रहा, हमने उस पर बड़ी मेहनत की। अब लोगों की मुख्तलिफ राय है, लोगों के हर शख्स की अपनी राय है, मैं आपके आगे रखूंगा। हिरा हमाद लिखती हैं कि आपने ये बहुत अच्छी पोस्ट की है, अल्लाह ताला आपको इसके बदले अपने पास बुला ले, आमीन सुम्मा आमीन। ये उन पर तंज किया जा रहा है। अब साथ ही साथ राना अब्दुल कयूम साहब लिखते हैं, 8 साल की मेहनत जो कि मैं नहीं समझता इसमें कोई मेहनत की, सिर्फ नाचन टापन तो अलावा इस मेहनत पर रोना आ रहा है जिसमें नुकसान भी नहीं और आखिरत की फ़िक्र भी नहीं आप लोगों को। साथ ही साथ बनु फुशा खान कहती हैं, जो खुदा को भूल बैठते हैं तो फिर उनके साथ ऐसा ही होता है। लोग इन पर तनकीद भी कर रहे हैं और हैरानकुन बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि इनके साथ अच्छा हुआ। अब साथ ही साथ एक और शख्स जिनका नाम अवैस अंसारी है, वो कहते हैं इन लोगों के पैसे बंद हो गए हैं इसलिए रो रहे हैं। अब आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें अब्दुल सत्तार बलोच साहब कहते हैं, अगर इतना खुदा के सामने रोती तो शायद सारे गुनाह माफ हो जाते, मगर ये दुनिया है और दुनिया कुछ नहीं देती, यानी कि दुनिया में आपको किसी से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, आपने जो करना है अपने बलबूते पर करना है। अब जनाब फौजिया नवाज साहिबा लिखती हैं, बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। शहराज साहब क्या कमेंट करते हैं इनकी बेगम की वीडियो पर, जिसमें वो ज़ारो कतार हो रही हैं और अपील कर रही हैं कि टिकटॉक को अनबैन कर दिया जाए, हमारी उसमें बड़ी मेहनत है। शहराज साहब लिखते हैं कि कभी ऐसे आप नमाज में रोई हैं जिस तरह आप टिकटॉक बैन होने की वजह से ज़ारो कतार रो रही हैं। अब जनाब अली रज़ा भुट्टो साहब क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि अली हैदराबादी को किसी गरीब की बददुआ लग गई होगी इसलिए अकाउंट बैन हो गया, इसको चाहिए कि 10,000 गरीब लोगों को में राशन तकसीम करे, फिर जाकर उसका अकाउंट वापस मिल जाएगा। अब एक और शख्स लिखते हैं जिनका नाम जुनेद बलोच है, वो कहते हैं कि काश तुम इतना रोते गुनाहों को लेकर, यानी कि जिस तरह आप टिकटॉक बैन होने पर टिकटॉक पर आकर रो रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रो रहे हैं, तो खुदारा ऐसे गुनाहों पर ज़ारो कतार होते तो शायद ज़्यादा बेहतरी होती। कामरान खान लिखते हैं कि 50 रुपये ओवर एक्टिंग के कट किए जाएँ। सेम कमेंट जैन कम्बो साहब ने भी किया कि 50 रुपये ओवर एक्टिंग के कट किए जाएं। इजाज मलिक लिखते हैं, 8 साल मेहनत नहीं, डांस और फजूल 2 नंबर काम किए 30 साल हो गए हैं और अल्लाह से मिलोगे इस दिन के लिए कभी सोचा
کبھی رویا۔ اللہ سے ڈرو ظالمو، تم ٹک ٹاکروں نے تو مسلمانوں کا رخ بدل کیا، سارے کے سارے عذاب میں مبتلا ہو۔ یہ بڑا سخت کمنٹ انہوں نے کیا اور بڑے غصے کا اظہار کیا ہے۔ اب عرفان علی صاحب لکھتے ہیں، جو مجھے ایک واحد کمنٹ نظر آیا، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں سسٹر، اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ، ڈونٹ وری۔ تانیہ خان لکھتی ہیں when I watched this video from the beginning I saw this girl crying for 2 minutes اور میں نے کہا ہاں یہ کر لو پہلے۔ اب جناب ساجد رائی صاحب لکھتے ہیں I am sorry but علی کون ہے گائز۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹک ٹاکرز کو نہیں جانتے، لیکن اس خاتون کی ویڈیو یعنی کہ ان کی اہلیہ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب ایک چیز جس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس وجہ سے ٹک ٹاک نے ان کا اکاؤنٹ بین کیا، وہ آج کل مختلف ٹک ٹاکرز، مختلف سوشل میڈیا انفلوئنسر کچھ گیمنگ پلیٹ فارم کی پروموشنز کر رہے ہیں۔ میں بھی کرتا آیا، لیکن اس وقت مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، میں نے اس کے بعد اس چیز کو ختم کر دیا۔ اب ایک اکثر آپ دیکھتے ہوں کہ ٹک ٹاکرز کے اکاؤنٹ میں ایک لنک لگا ہوتا ہے کہ آپ اس لنک کو ڈاؤن لوڈ کریں، گیم کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے بعد اس سے پیسہ کمانا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گیمنگ پلیٹ فارم فراڈ ہوتے ہیں، لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، پیسہ بٹورتے ہیں، اور جس وجہ سے ٹک ٹاک نے ان کے اکاؤنٹ کو بین کر دیا۔ اب پھلو نے کہا کہ میں نے 10 سال محنت کی، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سے محنت کروں گا، اپنے اس اکاؤنٹ کو تو بڑا یاد کرتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، دوبارہ محنت کروں گا، اللہ دوبارہ مجھے اتنے فالوور دے گا اور میں دوبارہ سے لوگوں میں شہرت حاصل کر پاؤں گا۔ بہرحال ٹک ٹاک نے جو اکاؤنٹ بین کرنا شروع کیے ہیں، اس بات کی ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ سکی کہ پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکرز کے اکاؤنٹ بین ہونا ایک تو ان کے لیے تو پریشانی کا باعث ہے ہی ہے، لیکن دوسری جانب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا اب ہمیں ناچ گانا دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔